हेलो एवरीवन, वेलकम टू शीनाज़ कुकरी केकरी। तो आज जो मैं केक बना रही हूँ वो हैलोवीन थीम पे बना रही हूँ केक। ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था, बट मेरे माइंड में था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊँ जो मेरे अपने डिस्प्ले काउंटर में रखूँ। मैं ऐसे कुछ ना कुछ केक ऐसे बनाती रहती हूँ जो मैं डिस्प्ले काउंटर में रखती हूँ, कुछ भी क्रिएटिव वाले। जब मेरे पास फ्री टाइम रहता है तो मैं ऐसे कुछ क्रिएटिव केक बनाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है ऐसा कुछ अलग डिफरेंट बनाना, तो मैं ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे बनाती रहती हूँ हमेशा। कुछ फेस्टिवल के हिसाब से, जैसे कोई भी फेस्टिवल आने वाला है या कुछ भी है, उसके हिसाब से मैं ओकेजन के हिसाब से कुछ ऐसा केक एक बना के अपने डिस्प्ले में रखती हूँ, ताकि जो मेरा जो क्रिएटिविटी है मैं दूसरों को दिखा पाऊँ कि हाँ, मैं इस टाइप का भी केक बना सकती हूँ या ऐसा भी केक बनता है। तो आज जो मैं बना रही थी वो हैलोवीन थीम पे बना रही थी मैं केक, जिसमें एक चुड़ैल का फेस बना रही थी मैं। तो मैंने इसका एक पिक्चर देख लिया था कि हाँ भाई, इस टाइप का मुझे केक ये बनाना है। तो फिर उसके लिए मैंने चॉकलेट केक को सेट कर लिया था अच्छे से। सेट करने के बाद उसको फ्रीज़र में अच्छे से सेट कर, क्योंकि फेस जब मुझे बनाना है तो वो एकदम सही से हार्ड होना चाहिए, ताकि हार्ड बेस रहेगा तो ही उस पर कुछ भी हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो वो सही से सेट हो पाएगा। तो मैंने केक को रख के पूरा हार्ड कर लिया था, फिर गनाश से कोटिंग कर ली थी। कोटिंग करने के बाद मैंने उसे फॉन्डेंट की एक लेयर चढ़ाई उस पर। जैसे स्किन का कलर होता है उसे हल्का सा डार्क शेड में मैंने ऐसे वाइट फॉन्डेंट में मैंने ऑरेंज कलर हल्का सा मिलाकर, जैसे पीच कलर बनाते हैं वैसे हल्का सा ऑरेंज कलर मिलाकर मैंने उसे कलर कर लिया स्किन के कलर में। फिर मैंने उससे जैसे शेप देते हैं आइज़ का, और जो उसमें चुड़ैल का नाक था वो थोड़ा सा लंबा था बाहर की तरफ निकला हुआ, तो उसको मैंने शेप दिया। और आँखों पे मैंने थोड़ा सा होल कर लिया था पहले ही केक में, ताकि जब मैं आँखें लगाऊंगी तो अंदर थोड़ी सी घुसी होनी चाहिए। बट ये केक मैं ऐसे आपको तो इतना अच्छे से मैं वीडियो में नहीं समझा पा रही हूँ, बट आप बस देख सकते हो कि एंटरटेनमेंट के लिए, हाँ बस आप देख सकते हो कि कैसे मैं बना रही हूँ इस केक को। तो बस फ़ोटो देखते थे, जैसे जैसे फ़ोटो में उसमें बना हुआ था वैसे मैंने कोशिश किया कि मैं उसे हूबहू वैसे ही कोशिश करूँ कि वैसा ही क्रिएट कर सकूँ। तो जैसे उसकी पूरी आँखें भी बहुत लाउड थी और आँखें बाहर तरफ निकली हुई थी, वैसे ही मैंने कोशिश किया बनाने का। और जो फॉन्डेंट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, मैंने घर पे बनाया है वो फॉन्डेंट, वो मैं चॉकलेट से बनाती हूँ। जब भी आप ऐसे कुछ जो केक ऐसे बनते हैं, बर्स्ट केक या फिर कुछ भी स्ट्रक्चर ऐसे किसी का फेस का स्ट्रक्चर वाला केक कुछ भी बनता है, तो जो फॉन्डेंट हम लोग मार्केट से लेते हैं ना, वो फॉन्डेंट में कभी नहीं बनेगा आपका, वो फिनिशिंग ही नहीं आएगी और वो आपका फॉन्डेंट उस सेट नहीं होगा, वो गिर जाएगा या फिर वैसा सेट नहीं होगा। इसके लिए हम जो भी बर्स्ट केक बनाते हैं और ऐसा केक बनाते हैं, वो हमेशा चॉकलेट मोल्डिंग को ही यूज़ करते हैं। उसको भी कैसे बनाते हैं उसका भी मैं आपको रेसिपी आगे बता दूँगी कि चॉकलेट मोल्डिंग कैसे बनाते हैं। उस चॉकलेट फॉन्डेंट जो मैं बनाती हूँ तो मैंने उससे बनाया था, क्योंकि उससे शेप बहुत अच्छा आता है और केक एज इट इज़ ही रहता है। अब हम लोग इसे फ्रिज में, अगर हम लोग फॉन्डेंट को फ्रिज में रखते हैं, डीप फ्रिज या फ्रिज में जब भी स्टोर करते हैं डिस्प्ले काउंटर में कहीं पर, तो फॉन्डेंट क्या होता है, वो मॉइस्चर छोड़ने लग जाता है और वो गीला गीला ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो चीनी से बना होता है तो वो गिर जाता है। बट जो हम ये चॉकलेट का बनाते हैं ना, ये जो जैसे ही फ्रिज में जाएगा तो ये और हार्ड हो जाता है और लॉन्ग ज़्यादा देर तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, इसे मैं 1 मंथ तक स्टोर करके रखूँगी, जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा, एकदम भी ये कुछ ख़राब नहीं होगा। जब एक बार चॉकलेट जब मैं इसको यूज़ करती हूँ उस समय तो नरम करके माइक्रोवेव करके ही मैं यूज़ करती हूँ, तो जाके हम लोग शेप दे पाते हैं। बट एक बार जब फ्रिज में सेट हो जाता है तो फिर ये एकदम सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वो फिर टूटता नहीं है। तो इसलिए जो भी बनाते हैं या इंडिया में या फॉरेन में भी जितने बर्स्ट केक बनते हैं वो चॉकलेट से ही बनते हैं, ना कि फॉन्डेंट से बनते हैं। फॉन्डेंट यूज़ करना कोई पसंद ही नहीं करता, फॉन्डेंट का टेस्ट भी अच्छा नहीं होता और आप स्टोर भी उसको ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हो, वो बहुत मॉइस्चर छोड़ देता है, पानी पानी होता है, क्योंकि उसमें चीनी रहता है इसलिए वो पानी पानी हो जाता है। तो वैसे ही मैंने ये केक को उससे बनाया और जितना हो सका मैंने जैसे जैसे फ़ोटो में था मैं मोबाइल में देखती गई, वैसे वैसे ही मैं करती रही। अब लास्ट में आप बताइएगा कि आपको ये केक देखकर कैसा लगा, मेरी क्रिएटिविटी कैसी लगी आपको। और अगर किसी को अगर ये ऐसा सीखना है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर आगे मैं ऐसा केक बनाती हूँ तो मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँ, पूरे एक स्टेप आपको दिखाऊँ कि कैसे मैं उसको बना रही हूँ, ताकि आप भी चाहो तो आप भी अपने घर पे ऐसी छोटी मोटी क्रिएटिविटी करके आप भी कुछ बना सकते हो। प्रैक्टिस करते रहोगे, कुछ ना कुछ बनाओगे तो धीरे धीरे हाथ भी फ्री होगा और आप भी अच्छा कर लोगे। तो वैसे ही मैंने
उसका फेस का पूरा स्ट्रक्चर दिया। और उसकी आंखें, सबसे ज़्यादा मैंने उसकी आंखों पर फोकस किया था, क्योंकि आंखें उसकी जो चुड़ैल थी उसकी आंखें बहुत ज़्यादा मतलब बाहर तरफ निकली हुई थी। उसी से ही जो मतलब फेस में एक डरावना जो इफ़ेक्ट जैसा आ रहा था वो आंखों से ही आ रहा था। तो मैंने उसकी आंखों पर ज़्यादा फोकस किया और उसे ज़्यादा मतलब बाहर तरफ निकाल के दिखाया ताकि वो ज़्यादा डरावनी लगे। फिर ऐसा है कि चॉकलेट पे जब हम लोग कलर करते हैं तो जैसे हम फॉन्डेंट पे पेंट कर लेते हैं पेंट ब्रश से, तो चॉकलेट जो मोल्डिंग क्ले होता है उस पर ना कलर्स नहीं चढ़ते हैं ब्रश से। जो लिक्विड कलर्स है ना वो कलर्स नहीं चढ़ते, तो उसके लिए चाहिए होता है हमें पाउडर कलर्स आते हैं जो चॉकलेट पे यूज़ होते हैं। बट मेरे पास अभी नहीं थे, जिस जैसा कलर मुझे चाहिए था उस टाइप के कलर्स नहीं थे। तो मैंने जो नॉर्मल मेरे पास जो लिक्विड कलर थे मैंने उससे मैंने किसी एकदम कपड़े जैसा होता है ना कॉटन का कपड़ा, उससे मैंने उसमें कलर्स करने की कोशिश की है। उस पर लगा के ग्लू लगा के जो एडिबल ग्लू है उसमें कलर को मिक्स किया है और उससे मैंने उस पर कलर्स करने की कोशिश की, क्योंकि मैं पेंट ब्रश से मैंने करके देखा तो वो कलर नहीं चढ़ रहा था। इसके लिए पाउडर्स कलर चाहिए। जब फॉन्डेंट हम लोग इस टाइप का चॉकलेट फॉन्डेंट यूज़ करते हैं ना उसके लिए पाउडर कलर चाहिए होता है और पाउडर कलर ही इस पर चलता है। ये जो लिक्विड कलर है ना वो चॉकलेट पे नहीं चलता है। तो फिर मैंने उसे कलर करने की किया जैसा उसमें था, कोशिश की कलर करने की। बाकी तो आप देख रहे हो कि आपको केक कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपके केक पसंद आया। पहले मैंने इतनी दूर तक ही सोचा था कि इतना ही बनाऊंगी, उसका फेस ही बनाऊंगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसे थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा सा इसमें कुछ और क्रिएटिव करती हूँ ताकि और ओरिजिनल लगे। तो मैंने एक छोटा सा ब्रेन टाइप का वहाँ पे बनाया और ब्रेन बनाकर उसमें जो मैं ग्लेजिंग जेल होता है, जेल में मैंने न्यूट्रल जेल जो आता है केक में जो यूज़ करते हैं हम लोग, जेल चढ़ाते हैं, उसमें मैंने रेड कलर मिलाकर तो ब्लड वाला दिया ताकि वहाँ लगे कि मतलब उसके फेस से ऐसे ब्लड जैसा निकल रहा है और वो कुछ ऐसे खा रही है, ऐसे ब्रेन टाइप का कुछ खा रही है। तो वैसा मैंने सोचा कि वैसा इफेक्ट दूँ ताकि और ओरिजिनल लगे केक, देखने वाले को एक बार देख के लगे मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगे उसे देख कर, कि जितना हो सके जितना डरावना दिखे, जितना ही मतलब उसे देख के थोड़ा सा मन अजीब सा लगे। तो वैसे देखिए मैंने उसमें जेल चढ़ा दिया ब्रेन जैसा बनाकर और उसके मुंह से उसे ऐसा दिखाया कि उसके मुंह से ऐसे ब्लड निकल रहा है। तो आपको मेरा फाइनल केक का लुक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरा केक आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर केक के साथ साथ वीडियो बना के। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।